सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। मुसलमानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत से इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो चोर बहुत बड़ा मक्कार है, अय्यार है, फरेबी है, धोखा देने वाला है, आइंदा रात फिर आएगा, होशियार रहना। और बात कब हो रही है? फजर की नमाज में। पूरा दिन बाकी है, रात की आने वाली रात की खबर दे रहे हैं। जो नबी के आने वाली रात की खबर दे, इसी का नाम तो गैब नबी है, इसी का नाम गैब है। आज ये वहाबी, ये देवबंदी, ये कासमी हो, ये नज़ीरी हो, मिर्ज़ाई हो या कादियानी हो, कितने बातिल फिरके आज इस दुनिया में रूनुमा हुए, और जो भी है अज़मत नबी को घटाने के लिए हमा वस्ता तैयार है। और आज हमारे कुछ सादा लोग मुसलमान उनके दामे तस्वीर मार रहे हैं। कोई शादी कर रहा है, कोई चौपैया को देख रहा है, कोई ऊंचे होटल को देख रहा है, कोई दौलत के अंबार को देख रहा है। ये नहीं देख रहा कि दौलत जो दे रहा है हकीकत में ईमान को लूटने के लिए दे रहा है, ईमान का सौदा कर रहा है। अरे सौदा करो तो वो सौदा करो जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। आला इरशाद फरमाते हैं, हम मुफलिस क्या मोल चुराएं, मोल चुकाएं, हमारा अपना तो हाथ खाली है। क्या है वो बिस्मिल्लाह शानिया, अपना हाथ ही खाली है। ऐसा सौदा कीजिए। यह आजकल बारातों के चक्कर में, शादियों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, मालदारी के चक्कर में, मुसलमानों, ईमान बहुत कीमती चीज़ है। अगर ये ईमान चला गया तो दुनिया की चौधराहटें, ये मालदारी काम नहीं आएगी। कल क़यामत में कब्र के अंदर यही सवाल होगा कि मर रब्बो का। ये भी अकीदा है, ईमान की बात है। मा दीनों का, ईमान की बात है। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ईमान की बात है। ये नहीं पूछा जाएगा कि तेल क्या भाव बिक रहा था, मोदी को जिताया, योगी को जिताया, किसको जिताया, किसके नारे लगाए, किसके खिलाफ जुलूस निकाला, कैसा जुलूस निकाला, इसके बारे में नहीं सवाल होगा कल क़यामत में। ईमान सलामत है तो दुनिया भी सलामत है, बरज़खी ज़िंदगी भी सलामत है, आखिरत की मंजिलें भी आपके लिए सलामत है, और जन्नत की बहारें भी आपके लिए है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, रात को चोर फिर आएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इशा की नमाज के बाद जब तमाम सहाबे किराम तशरीफ़ ले गए अपने घरों में, तो मैंने उस चोर के आने का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। इंतज़ार इसलिए कि ज़मीन व आसमान एक हो सकते हैं, फरमान रसूल कभी गलत नहीं हो सकता। जब मेरे आक़ाए करीम ने इरशाद फरमा दिया कि आएगा, तो चोर बिलाशुबा आएगा। सैयदना ज़र्रार इब्न अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी गुजरे हैं, बारगाह रसूल में हाज़िर हैं। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, ए ज़र्रार, तुम कभी दौरान जिहाद शहीद नहीं हो गए। रोने लगे, हुजूर मेरे हिस्से में जाम शहादत नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया, जाम शहादत नहीं है तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारी मौत बिस्तर पर आएगी, बीमारी के ज़रिए आएगी। मुसलमानों, ये आजकल के कमज़ोर मुसलमान नहीं थे, सहाबे किराम थे वो। और आपने रोने के बाद इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया। और सैयदना ज़र्रार इब्न अज़वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम यह था कि सतरे औरत की जगह सिर्फ तहमद बांधा करते थे। पूरा जिस्म नंगा होता था, सर नंगा होता था, कोई ढाल आपके हाथ में नहीं होती थी, दोनों हाथों में तलवार होती थी। और इरशाद फरमाते थे, जब मेरे आकाए करीम ने इरशाद फरमा दिया
कि जंग में तुम्हारी मौत नहीं आएगी, शहादत नहीं आएगी, तो मुझे डर किस बात का है। दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे और ऐलान फरमाया करते थे, जब मुझे मौत ही नहीं आनी है, मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया। ये किसी वहाबी की बोली तो थी नहीं, ये सहाबा इकराम की मोहब्बत थी, उनके ईमानी एक जज्बा था, हरारत थी कि उन्होंने आकाए करीम को अपने दिल की फरमान को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लिया था। आज हम फरमान रसूल को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान को उड़ा देते हैं, कोई एक हैसियत नहीं देते हम। लेकिन सहाबा इकराम का पक्का और सच्चा इश्क था। मुसलमानों, वो चोर आया, दूसरी रात में भी पकड़ लिया, उसने वही पैंतरा बदला, रोया, चिल्लाया, गिरिया उजारी की, कदमें पकड़े, वायदा किया, फिर चोरी के ना करने का, आपने फिर उसको छोड़ दिया। वही सवाल अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा कि या अबा हुरैरा मा फ़अला असरुकल बारिहता। आपने फिर वही अर्ज़ा पेश किया, हुजूर पकड़ लिया था, लेकिन गिरिया उजारी, रोने चिल्लाने को देख कर मैंने उसको छोड़ दिया। आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तीसरी रात फिर आएगा वो। तीसरी रात वो चोर फिर आया, अनाज के ढेर में भरना शुरू कर दिया। आपने इरशाद फरमाया, चोर तू मक्कार है, यार है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तू मोमिन नहीं है, इसलिए कि मोमिन कामिल की निशानी ये होती है कि अल मोमिनो इज़ा वादा वफा। मोमिन कामिल की निशानी ये होती है जब किसी चीज़ का वो वायदा कर लेता है तो जान चली जाए लेकिन अपने वायदे को पूरा करता है। आज हमारा आलम क्या है कि वायदे 50 हो रहे हैं। मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब भी हाथ उठवाएं, कहो नमाज पढ़ेंगे, इश्क रसूल, दामन रसूल को नहीं छोड़ेंगे, दामन ख्वाजा को नहीं छोड़ेंगे, दामन गौस को नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत के दामन को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आला हज़रत इसी अंदाज बन गए थे कि आज मस्जिद आलीशान बनाई जा रही हैं, सब कुछ काम हो रहा है, मस्जिद नमाजियों से खाली है। ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। हदीस पाक में आता है कि एक वक्त वो आएगा, एक ज़माना वो आएगा कि लोग अपनी मस्जिदों को बड़ी आलीशान बनाएंगे। ये साहब मस्जिद अंसारियान है, ये मस्जिद शेखान है, ये मस्जिद कुरैशियान है, ये मस्जिद तुर्कान है, ये मस्जिद फला सैफियान है, बिरादरी से मौसूम करेंगे। लेकिन आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि वो नमाजियों से खाली होंगी। आज हमने खुद देखा है कि वो मुतवल्ली जो मस्जिद में काम करा रहा है, जब मौज़िन पुकारता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो मस्जिद को छोड़कर भागता है शैतान की तरह कि इमाम साहब अभी आया, इमाम साहब अभी आया। जितनी देर में नमाज हो रही है बस घर में जाकर बैठ गया, होटल में जाकर बैठ गया, नमाज हुई फिर आ गया मस्जिद में, इमाम साहब कोई पैसे नहीं दे गया, रसीद तो निकट नहीं है। पैसों की फिक्र है, चंदा की फिक्र है कि चंदा नहीं आया कैसे। वो जेब में आ जाना चाहिए ताकि वो सीना में जो दिल है वो मुतमईन रहे। मुसलमान, इत्मीनान इस चीज़ से नहीं होता है, इत्मीनान होता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुतमईन होते हैं। इससे इतना नहीं होता है, ये कह दिन की चांदनी है। आपने इरशाद फरमाया तुम मक्कार है, यार है, मोमिन नहीं है। इसलिए कि मोमिन कामिल की निशानी है कि जो वादा करता है पूरा करता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा मामला बारगाह रसूल में पेश करूंगा। आपने मजबूती से उसको पकड़ लिया। मुसलमानों, चोर ने फिर एक पैंतरा बदला। जब तमाम रास्ते उसने देखे बंद हो गए तो चोर ने कहा, ए अबू हुरैरा, मैं तुमको एक ऐसा वजीफ़ा बता देता हूँ कि अगर उस वजीफ़े को तुम रात में पढ़ लिया करो, कर लिया करो, तो पूरी रात के लिए शैतान के शर से, मुसीबतों से, बलाओं से महफूज कर दी जाओगे। आपने इरशाद फरमाया, चोर तेरे पास ऐसा वजीफ़ा मौजूद है? हाँ, कि वजीफ़ा मेरे पास मौजूद है। बता। कि बताऊंगा इस शर्त पर कि पहले वायदा करो कि मुझे छोड़ने का, छोड़ दोगे तुम, मेरा मामला बारगाह रसूल में पेश नहीं करोगे। आपने उस वजीफ़े के मामले में उससे वायदा फरमा दिया, ठीक है वजीफ़ा बता दे, मैं तुझको छोड़ दूंगा। मुसलमानों, इस चोर ने वजीफ़ा बताया था कि ए अबू हुरैरा,
रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पर तुम लेटा करो तो कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा, जिस आयत करीमा को आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उसको पढ़ लिया करो पूरी रात के लिए। शैतान के शर से, वबाओं से, बलाओं से तुम्हारा मकान भी सही रहेगा और साकिनाने मकान भी सही रहेंगे। बल्कि एक हदीस पाक में आता है कि जो इंसान अपने मकान में रात को सोते वक्त में आयतुल कुर्सी की तिलावत करके सोता है, खुदावंद कुद्दूस अपने फजलो करम से उस मकान वाले को, उस मकान को तो शर्र शयातीन से महफूज फरमाई देता है, इर्द गिर्द के मकान को भी खुदावंद कुद्दूस महफूज व मामूनीता फरमा देता है। मुसलमानों, जब कलाम मुक़द्दस की एक आयतुल कुर्सी की बरकतों का, रहमतों का, सआदतों का यह आलम है, तो जिस हाफिज़ कुरान के सीने में मुकम्मल कलाम मुक़द्दस है, जहाँ पूरा कलाम मुक़द्दस पढ़ाया जा रहा है, सुना जा रहा है और पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, तो उस मकान की अज़मतों का, रहमतों का, रिफ़तों का आलम क्या होगा। छोड़ दिया आपने चोर को। फजर की नमाज में आक़ाए करीम ने फिर इशारत फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस चोर को तुमने रात पकड़ लिया था वो कहाँ गया। तो आपने अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह, बिलाशुबा मैंने पकड़ लिया था, लेकिन हुजूर एक वजीफ़ा बता के गया वो चोर। आपने इशारा, वजीफ़ा चोर बता रहा। बोला हाँ हुजूर, चोर ने वजीफ़ा बताया है। क्या बताया कि वजीफ़ा ये बताया कि रात की तारीख में ऐसा कर लिया करो। और एक बात और ध्यान रखें, एक हदीस पाक में आता, जो इंसान बावुज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटता है, सोता है, उसी आलम में अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। उसका बेहतर तरीका यही है कि नमाज ईशा पढ़ कर सोया करो। ये चौराहों पर बैठ कर, होटलों में बैठ कर खामखाई गपशप लड़ रही है, पूरी नेतागिरी हो रही है, और फजर की नमाज में वालदा जगा रही है, उठने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है 2:30 बजे सोया हूँ मैं, तो 2:30 बजे कौन सा कारनामा कर रहा था, कोई जलसा हो रहा था। लेकिन जलसे के बजाय आज शयातीनी जो आले हमारी जेबों में आ गए हैं, ये शैतानी आला भी है। अगर इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत यूज़ करेंगे, तो ये शैतानी आला है। अच्छाई कौन देखता है, रात की तारीकी में बुराइयों को देखता है, और पूरी रात के 2:30 बजे तक, 3 बजे तक उसे देख रहा है, मेहनत कर रहा है, उस पर आँखें भी बेकार कर रहा है। जवानों के चश्मे लग रहे हैं, बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, निगाहें बिल्कुल बेकार हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि पूरी पूरी रात जब करीब में होकर कि वो बिस्तर में लेट कर, लिहाफ ओढ़ कर, जामे नेमिया में मैंने खुद देखा, कई लड़कों को मैंने पकड़ा कि मई जून के महीने में वो मफलर बांधे हुए हैं। मैंने पूछा, यार मफलर क्यों बांध रहा है मई जून के महीने में ये। मैंने 2-3 लड़के लगा दिए इसके पीछे। मैं, यार मामला कुछ और है, क्या हज़रत इसकी तबीयत ख़राब रहती है। तबीयत 1 हफ्ते ख़राब हो गई, 15 दिन ख़राब हो गई, महीनों से देख रहा हूँ यार इसको, मफलर बांध का आता है जब भी दरगाह में आके बैठता है। मैंने 1-2 लड़के लगाए कि इसका जो थोड़ा जायज़ा लो, चक्कर क्या है। तो वो अपने कानों में क्या बोलते हैं, लीड होती है, लीड लगाकर ये तारों को छुपाने के लिए जो यहाँ गले में डाल लेते हैं, वो मफलर बांध लिया करता था। मोबाइल अंदर उसने ऑन किया, अपने गाने सुनता रहा, जो भी सुनता हो वो सुनता रहता था। मुझे एक लड़के ने बताया, हज़रत मामला ये है, पूरी तहकीक हो चुकी है, बताइए गर्मी के महीने में मैंने जो भी उसके साथ में किया, वो तो मामला बाद में किया, वो मैंने ऐसे उसका किया, उसका मामला ऐसा कर दिया कि सारी ज़िंदगी भर में वो मोबाइल नहीं देखेगा, फिर बाद में भाग ही गया था वो। ये खुराफात पैदा हो रही हैं। अगर सोना है तब नमाज इशा पढ़कर बावुज़ू होकर, बावुज़ू तो होंगे ही, नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेट जाओ। अगर मौत यकीनी चीज़ है, हर एक को आनी है, अगर इस आलम में मौत आ गई तो खुदावंद कुद्दूस आपको शहादत के मर्तबे फ़ाइज़ फरमा देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर वजीफ़ा बता गया है ये। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, वजीफ़ा बिल्कुल हक़ है, सच्चा है, लेकिन बताने वाला बहुत बड़ा झूठा है। अरबी का एक मक़ूला है कि अल कज़ूबो क़द यस्दुक़ु, कज़ूब सीग़ा मुबालग़ा है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला कभी ना कभी सच भी बोल जाता है।
जो दिन रात झूठ बोल रहा है। वो फी ज़माने ना योगी और मोदी ने जो घर का मुखिया बना दिया है, किसको बनाया मुखिया है? औरत को। बीवी के सामने बड़े बड़े अच्छे सच बोल जाते हैं। कहाँ थे? एक ही जुमला बोलती है, पूरा सच उगल देता है पूरा। दोस्तों से झूठ बोल रहा है, इमामों से झूठ बोल रहा है, मुफ्तियों से झूठ बोल रहा है, आलिमों से झूठ बोल रहा है। लेकिन बीवी के साथ बड़े बड़े सूरमाओं को देखा कि उसके सामने सब सच झुका खड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा सच बोल देता है। आपने इरशाद फरमाया कि वो बताने वाला बहुत बड़ा झूठा है। और ए अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि 3 दिन से जिस चोर से तुम्हारी मुलाकात हो रही है वो कौन है? तो मुसलमानों, अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा कि अगर किसी ने अल्लाह उसके रसूल के साथ ये कह दिया कि अल्लाह उसके रसूल ने अगर चाहा, अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को मिला दिया और ये कह दिया अल्लाह उसके रसूल ने चाहा मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये कहना सहाबे किराम की बोली है, किसी वहाबी या दुनियादार की बोली नहीं है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, 3 दिन से जिस चोर से मुलाकात हो रही है, जानते हो वो चोर कौन है? तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम। हदीस पाक के अल्फाज आते हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जाने। अगर अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को मिलाकर कहना ये शिरक होता, कुफ्र होता, तो आका करीम तो दुनिया में शिरक को मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए, कुफ्र को मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। आका करीम ने मना नहीं फरमाया, ए अबू हुरैरा मेरा नाम मत लो साथ में, ये शिरक हो जाएगा। कोई ऐसा जुमला नहीं। या आजकल के नए नए वहाबियों ने नई नई बातें दस्त हैं, बल्कि बहिश्ती ज़ेवर में तो जो पुरानी बहिश्ती ज़ेवर जामिया में मौजूद है, मौलवी अशरफ थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि या रसूलुल्लाह कहना शिरक है। या रसूलुल्लाह कहना, कोई अगर ये लिख देता है या रसूलुल्लाह कहना शिरक है। हाँ, इतना जो ये मस्जिदों में आज लिखवाने वाले जो मुतवल्लियान हजरात हैं, इतना ध्यान रखें कि जो लिखवाते हैं या अल्लाह और जो लिखवा देते हैं या मोहम्मद ना लिखवाया करें। ख़ास तक तरीक़े सुन्नी हजरात या रसूलुल्लाह, या हबीबुल्लाह, या नबी अल्लाह, और ख़ास तौर ना या नबी अल्लाह लिखवाया करें कि नबी अल्लाह ये वहाबियों के लिए एक शमशीर बेनियाम है। नबी के माना ही एक उसमें आते हैं गैबदान, जो गैब को जानने वाला हो, छुपी बातों को जानने वाला हो। इनके लिए ये एक ताज़ियाना है किस्म का। ये लिखवाया करें, अपनी मस्जिदों में लिखवाइए, घर पर लिखवाइए, दरवाज़ों में लिखवाइए, दुकानों में लिखवाइए। ये लिखवा देते हैं या अल्लाह या मोहम्मद। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको हराम तक लिखा है कि या मोहम्मद लिखना हराम है। अल मोतक़दुल मुस्तनद, मोतक़द एक किताब पढ़ाई जाती है जो अल्लामा बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उस पर आलत का एक रिसाला है, वो हाशिया है अल मोतमदुल मुस्तनद, जिसकी शरह और तर्जुमा हज़रत ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है। पूरी तशरीफ़ फरमाई है, इस पर बहस फरमाई है आपने कि या मोहम्मद लिखना ही हराम है, बेअदबी है, मत लिखा करो इसको, अपने आप को बचाओ इस चीज़ से। अगर लिखना है तो इन वहाबियों को के लिए ताज़ियाना यही है कि हम अपने दरवाज़ों पर, अपनी दुकानों पर अगर बरकत के लिए लिखवा रहे हैं तो या रसूलुल्लाह लिखवाइए। आपने अरीज़ा पेश किया हुजूर, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानने वाला है। ये सहाबे किराम की बोली है जो जायज़ है, बिलाशुबा कहना जायज़ है। आपने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, 3 दिन से जिस चोर से मुलाकात हो रही है हुआ इबलीस, वो मामूली चोर नहीं है, वो शैतान लईन चोर है। जो चोर है वो मामूली चोर नहीं था, शैतान है, इबलीस है, अज़ाज़ील था। मुसलमानों, शैतान ने खुद अपना अमल बताया कि अगर मेरे मकर फ़रेब से दूर रहना है तो मेरी मक्कारियों से, अय्यारियों से जहाँ दूसरी चीज़ें दूर करने वाली हैं, वहीं मेरे मकर फ़रेब से कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी दूर करती है। जिस घर में कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जाती है, पढ़ाया जाता है,
खुदावंद कुद्दूस ऐसे घर को शैतान के शर से महफूज फरमा देता है। शैतान ने खुद ही इलाज बताया है। तो आज जिस इदारे में आप तशरीफ़ फरमा हैं, अब तो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, जिस इदारे से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी का पुरकैफ मंज़र अपनी निगाहों से देखेंगे, ये इदारा आपका है, इसका ताउन कीजिए और इसके जो बानियान हैं, चलाने वाले अरकान हैं, उसके इनके हाथों को मजबूत कीजिए। और माशाअल्लाह इस वक्त जो आपके यहाँ असातिज़ा काम करने वाले हैं, बड़े काबिल तरीन अशख़ास हैं, इनकी कदर कीजिए। खुदावंद कुद्दूस मुझको भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फैज़ान कुरान से हम सबको माला माल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।